दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई इंसान स्वयं महादेव के सामने किसी निर्दोष जीव को मारे, उसी शिवलिंग के सामने उसका मांस चढ़ाए और मुंह से जल अर्पित करे, तो महादेव क्या करेंगे? कभी सोचा है? आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी सच्ची कथा सुना रहा हूं, जो शायद पहली और आखिरी बार घटी होगी। एक शिकारी था, नाम कन्नप्पा। उसे शास्त्र नहीं आते थे, मंत्र नहीं आते थे। वो जंगल में शिकार करता था। एक दिन घने जंगल के बीच उसने एक शिवलिंग देखा। न मंदिर, न घंटी, न दीप, बस एक पत्थर और अजीब सी शांति। कन्नप्पा ने मन ही मन कहा, यही मेरे भगवान हैं। उसे लगा ये यहाँ अकेले हैं, इन्हें भूख प्यास लगती होगी। उस दिन से कन्नप्पा हर रात शिकार करके आता, शिवलिंग के सामने जानवर का मांस तैयार करता, पहले खुद चखता कि कहीं खराब ना हो, फिर वही मांस पूरे प्रेम से शिवलिंग पर चढ़ा देता। पानी लोटे से नहीं, अपने मुंह से अर्पित करता। वो बस इतना जानता था, जो मेरे लिए शुद्ध है वही मेरे भगवान के लिए भी शुद्ध है। सुबह एक पुजारी आता, विधि विधान से पूजा करता, लेकिन जब वो शिवलिंग पर मांस देखता तो क्रोधित हो जाता। वो सब हटा देता, शिवलिंग को स्नान कराता और शुद्ध करता। ये रोज होता, लेकिन एक बात अजीब थी। जब जब कन्नप्पा रात में आता, शिवलिंग तेज से चमक उठता। महादेव उसकी सरल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते। एक दिन माता पार्वती ने पूछा, जो आपको अशुद्ध करता है, आप उसी से प्रसन्न क्यों होते हैं? महादेव मुस्कुराए, आज तुम्हें भक्ति और विधि का अंतर दिखाऊंगा। उसी रात जब कन्नप्पा आया, उसने देखा शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है। कन्नप्पा घबरा गया, मेरे भगवान को किसने चोट पहुंचाई? बिना सोचे उसने अपनी एक आंख निकाली और शिवलिंग पर रख दी। रक्त बहना रुक गया, लेकिन दूसरी आंख से फिर रक्त बहने लगा। अब कन्नप्पा के पास सिर्फ एक आंख थी। उसने पैर से शिवलिंग के पास निशान बना लिया, और जैसे ही वो दूसरी आंख निकालने वाला था, महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बस कन्नप्पा, जिसने मुझे अपनी आंखें देने का साहस किया, उसकी भक्ति को कोई अशुद्ध नहीं कह सकता। महादेव ने उसकी आंखें लौटा दी और कहा, आज से तू मेरा परम भक्त है। जो मेरे सच्चे भक्त हैं, वो वीडियो को लाइक करें। और जो मेरे सच्चे भक्त हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।